हेलो, नमस्ते। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा शो जो 10 मिनट के भीतर बीमार को हेल्दी बनाने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स आपके सामने आएंगे जो कभी भी आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। जी हाँ, अपने एक्सपर्ट के साथ पल्लवी के 5 पंच में मैं बहुत बहुत स्वागत दोबारा से कर रही हूँ आपका, क्योंकि ऐसा शो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो सिर्फ न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं अपने हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी का। स्वागत है आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो स्लीपिंग से रिलेटेड है। मतलब जो लोग सोते ज़्यादा हैं, उनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, ओवर स्लीपिंग जिसको हम कहते हैं, उस पर आधारित है कि कई बार लोगों को लगता है कि सोने से बहुत आराम लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओवर स्लीपिंग करते जाते हैं। लेकिन असल में बहुत सारी स्टडीज ये कह रही है ओवर स्लीपिंग बीमारी का एक संकेत है। अगर 10 से 12 घंटे अगर आप सो रहे हैं तो आप कई बीमारियों की जकड़ में, जाल में फंस रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से 5 ऐसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं जो एक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है ओवर स्लीपिंग में। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है वो संकेत। बिल्कुल, देखिए दोनों तरह से इसको पल्लवी जी देख सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है तो वो बीमारी का संकेत हो सकता है, और अगर कोई बीमारी है तो आपको ज्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है। वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत में लोगों की नींद कम है, खासतौर पे युवाओं की नींद, मतलब स्लीप डिप्राइव्ड लोग ज्यादा मिलेंगे। पर हाँ, जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो उसके कुछ मेडिकल कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से नींद आ रही हो, आपका थायराइड की प्रॉब्लम हो तो भी आपको ज्यादा नींद आ सकती है, आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जिसके अंदर की रेस्ट लेग सिंड्रोम होते हैं कि आप जब सोने के लिए जब लेट रहे हैं और आपके पैरों का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। विटामिन D की कमी होने की वजह से भी आपकी नींद डिसरप्ट हो सकती है। अगर आप सोने से पहले कॉफी वगैरह और ये सब चीजों का, चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उससे भी आपकी नींद कम हो सकती है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से। एक और टर्म आपने सुना होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके अंदर स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती है, खर्राटे बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद पूरी नहीं होती और आप ज्यादा देर तक सोते रहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इशू की वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने जाना कि ज्यादा सोने के पीछे ये कारण भी हो सकते हैं। तो पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं तो ये देखिए कि इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसके लिए जांच करके पहले उसको चेक कर लीजिए। पर एक इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब होता है, मतलब आप फोकस नहीं कर पा रही है किसी चीज। ये सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो स्लीप एपनिया है, स्नोरिंग जिसको, हमारे दर्शक इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ज़्यादातर अब लोगों में ये समस्या देखने को मिल रही है जो वर्किंग हैं और जिनके आवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो ITs में काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत कर रहे हैं कि एक तो नींद प्रॉपर ना आना, जब नींद आती भी है तो स्नोरिंग की समस्या आ रही है, और बहुत लोगों में घंटों नींद आ जाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल समझने की जरूरत है। डॉक्टर, थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है। हाँ, तो देखिए इसमें सबसे पहले आप कारण जान लीजिए कि स्लीप एपनिया अगर आपको है, आपको स्नोरिंग की समस्या है, तो अगर आप सिम्टम तो पहचान जाएंगे कि आप बैठे हुए हैं और आपको बैठे बैठे ही नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि आप खड़े हुए हैं और आपने कुछ सामान होल्ड कर रखा है और वो सामान आपसे छूट गया, तो ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम को आप, लक्षणों को पहचान सकते हैं। आप नींद पूरी करके अपने ऑफिस पहुंचे हैं, आप मेट्रो के अंदर हैं, आप किसी भी व्हीकल के अंदर हैं और सुबह फिर आपको एकदम से नींद आ रही है बैठे बैठे, तो ये कुछ सिम्टम्स है। इसके अलावा आप
बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे कुछ लक्षण होते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और ये समस्या आ रही है। ये इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अब जैसे आप जिक्र कर रहे थे, कॉग्निटिव फंक्शन बिगड़ सकता है। पहले तो इस शब्द को समझाइए हमारे दर्शकों को, और कैसे बिगड़ जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। कॉग्निशन का मतलब है, देखिए आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल उठाया और आप सोच रहे हैं कि मेरे को किसको फ़ोन करना था। इसके अलावा आप अपनी चाबी, कीज वगैरह रख कर भूल गए। इसके अलावा घर पर आपने लॉक किया, उसके बाद फिर से आप सोच रहे हैं मैंने लॉक किया है कि नहीं, तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। काफी बार ऐसा देखा होगा कि चाबी हमारी पॉकेट में होती है और हम कीज को ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है। तो ऐसी कई बार अटेंशन डेफिशिएंट चीजें रहती है। दूसरा, अगर इसके अंदर हम देखें, हम फोकस नहीं कर पा रहे कि कोई भी चीज हम रीड कर रहे हैं पर फिर हम दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। डिसीजन मेकिंग में हमारी प्रॉब्लम कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इस तरह के हमारे कॉग्निशन के ऊपर, हमारी सोचने समझने की क्षमता के ऊपर असर पड़ता है। तो ये एक काफी कम नींद ज्यादा नींद लेने की वजह से या कम नींद लेने की वजह से, दोनों वजह से हो सकता है। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। ओवर स्लीपिंग से हार्ट डिजीज का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग 10 से 12 घंटे सो रहे हैं, एक स्टडी कह रही है कि हार्ट का खतरा भी बढ़ रहा है उससे, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं आज के समय में हार्ट अटैक के केसेस में भी एक रीजन हो सकता है क्या डॉक्टर? हाँ, देखिए, ओवर स्लीपिंग से हार्ट डिजीज को किस तरह से कोरिलेट किया गया है कि अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आप सेडेंटरी हैं, मतलब आप 12 घंटे तक सो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उससे आपका वजन बढ़ेगा। आप बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कारण बन सकता है आपके मेटाबॉलिक डिजीज का। और कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज होगी तो निश्चित तौर पे वो हार्ट को असर करेगी। तो सेम कम सोना भी हार्ट के ऊपर असर डालेगा और ज़्यादा सोना भी आपके हार्ट के ऊपर सिंपल असर रूल है, डालेगा। आपने सिंपल बात कही है। देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी आप पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, खा रहे हैं, सोए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट पर असर डालेगा ही, और इसीलिए खतरा बढ़ भी जाता है। अब सवाल ये कि आपने जिक्र भी किया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, तो जब आप इतने लंबे समय तक सोते हैं, कुछ का कहना होता है कि आप जितना सोओगे आपका मन स्थिर होगा, लेकिन इतना लंबा सोना डिप्रेशन और स्ट्रेस को कैसे बढ़ा सकता है? नहीं, तो देखिए, इसमें दोनों तरह से हो सकता है पल्लवी जी की अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ज्यादा सोएंगे, और अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट डालेगा। तो अब इसमें ये आ गया कि क्या डिप्रेशन की वजह से ज्यादा नींद आ रही है या ज्यादा नींद आप सो रहे हैं इस वजह से आपको डिप्रेशन के सिम्टम है, तो ये इसको पहचानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, अगर आप ओवर स्लीपिंग करते हैं तो वो मेंटल हेल्थ के ऊपर निश्चित तौर पे आपके असर डालता है, पर वहाँ पर भी आपको कारण ढूंढने की ज़रूरत है कि वो क्यों आप ज़्यादा सो रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह है, वो वहाँ पर जाना। बिल्कुल। ओवर स्लीपिंग के लिए 5 ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए हमारे दर्शकों को जिसके करने से ऐसी समस्या ना हो। ओवर स्लीपिंग का एक तो देखिए कारण ढूंढ लीजिए कि क्या कारण है, रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन डी, B12, थायराइड, आयरन की कमी, ये सब तो नहीं है, ये आपने चेक कर लिया। इसके बाद आप देखिए कि नींद आपकी बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही, रात को आप सो रहे हैं तो पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम सोते वक्त बार बार अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो उस समय हमारा मेलाटोनिन डिस्टर्ब होगा और हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएगा कि सुबह हो चुकी है, और हमारा कोर्टिसोल रिलीज होगा, हमारा सेरोटोनिन रिलीज होगा, क्योंकि जैसे ही सनलाइट पड़ती है वैसे ही हमारी आँख खुल जाती है, हम अवेकन स्टेज में आ जाते हैं। तो ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि रात भर हम स्क्रीन चेक करते हैं तो ब्लू लाइट से हमारा मेलाटोनिन और कई तरह के हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा कोशिश करिए कि रात को लेट आप डिनर ना करें, सोने से 2 घंटे पहले आप डिनर कर लें। जहाँ पर भी सो रहे हैं उसका टेम्परेचर रूम का बहुत ज़्यादा ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ के, सुन के, देख के,
कुछ अपना जर्नल वगैरह लिखें। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन रहेगी, आपकी सर्केडियम रिदम मेंटेन रहेगी। और ज़रूरी है इसको समझना। और इसीलिए पल्लवी के 5 पंच में आपने 10 मिनट में आपने बहुत सारी जानकारी ले ली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिटेल्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। अगले एपिसोड का इंतजार करिए। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।